कुदरत ने सबके अंदर एक खास टैलेंट रखा है। उसमें जब किसी से कुछ छीन लिया जाता है तो उसमें एक अल्टरनेटिव टैलेंट उत्पन्न हो जाता है। यदि इसी गुण को थोड़े से प्रयास से विकसित किया जाए तो यह दुनिया को यकीन ना हो ऐसी सफलता प्राप्त कर सकता है। दुनिया जिसे चमत्कार समझती है उसे कंटिन्यूअस वर्क से आसानी से ठीक किया जा सकता है। ऐसी ही एक उपलब्धि अमेरिका के बिना आंखों वाले डैन मानसिना ने हासिल की है। अमेरिका के मिशिगन के रहने वाले 35 वर्षीय डैन मानसिना की खासियत यह है कि उसकी आंखें ना होने के बावजूद वह स्केटबोर्ड पर बिना किसी की मदद के फुल स्पीड में राइड कर सकता है। डैन यही नहीं रुकता, वह जिनकी आंखें हैं उन्हीं की तरह अनोखे करतब भी करता हुआ दिखाई देता है। जब कोई बिना आंखों वाला बंदा अपनी छड़ी की मदद से स्केटबोर्ड पर फुल स्पीड पे स्केट करता है और अपने असाधारण टर्न और छलांग लगाता है तो लोग अपनी आंखों के सामने हो रहे दृश्य पर विश्वास नहीं कर सकते। बिना आंखों वाला डैन जिस तरह से स्केटबोर्ड से जंप करता है, उसे रोल करवाता है और उस पर वापस लैंड होकर बैलेंस भी कर लेता है, वह देखने लायक है। इसके अलावा इसमें सीढ़ियों पर स्केटबोर्ड के साथ चढ़ने और उतरने की क्षमता है और स्केटबोर्ड को ढलानों पर रोल करने की क्षमता है, जो कि सबसे अच्छे से अच्छे स्केटबोर्डर्स में ज्यादातर देखने को नहीं मिलती है। यही वजह है कि डैन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। डैन की सोशल मीडिया फॉलोइंग काफी बढ़ गई है। अचानक आई हुई समस्या को अपॉर्चुनिटी में बदलने की उनकी क्षमता ने आज डैन मानसिना को एक वर्ल्ड फेमस हस्ती बना दिया है। डैन कहते हैं, उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में होते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जो अपनी खामी मापने के बजाय उन्हें दूर करने का कौशल रखते हैं, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब धीरे धीरे मेरी आंखों से रोशनी गायब होने लगी तो मुझे लगा कि दुनिया में अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि मैंने स्वयं को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का संकल्प लिया। सभी को यह समझने की जरूरत है कि दूसरे हमेशा आपकी क्षमताओं पर शक करेंगे, आपके टैलेंट को बांधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको किसी की काल्पनिक सीमाओं का शिकार होने की जरूरत नहीं है। आपको अपने टैलेंट और अपनी एम्बिशन की सीमा खुद तय करनी होगी। डैन को दूसरे अमेरिकी बच्चों की तरह स्कीइंग पसंद थी। उसने एक मैगजीन में पढ़ा था कि यदि वह स्की बोर्ड पर बेहतर कंट्रोल रखना चाहता है तो उसे स्केटबोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही 13 साल की उम्र से ही उसने स्केटबोर्डिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उसका सपना एक अच्छा स्केटबोर्डर और फिर एक स्कीयर बनना था, लेकिन हकीकत ने उनकी आंखों में पनप रहे नए सपने पर पत्थरों की बरसात कर दी। रेगुलर चेकअप के लिए आंखों के डॉक्टर के पास गए तो डैन को एक गंभीर बीमारी का पता चला। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि डैन को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नाम की बीमारी हो गई है, जिसमें आंख के रेटिना पर असर होता है और इससे मरीज की आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जवानी में ही डैन की आंखों की रोशनी लगभग चली गई थी। वह अपनी आंखों की रोशनी को 90% से ज्यादा खो चुका था और वह जो कुछ भी देख सकता था वह बहुत धुंधला था। ऐसे में वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इस बीमारी ने डैन की रंगीन दुनिया पर इतना असर डाला कि सब कुछ काला पड़ने लगा। जैसे ही उसकी रोशनी फीकी पड़ने लगी, डैन की दुनिया एक छोटे से कमरे में सिमट के रह गई। पहले की तरह उसका मन जीवन की दौड़ में आगे निकलने की जल्दी में था, लेकिन उसकी आंखें और शरीर साथ नहीं दे रहे थे। परिवार और दोस्तों के सपोर्ट के बावजूद डैन अंदर ही अंदर उदास रहता था। वह दुनिया को दिखाना चाहता था कि आंखों की रोशनी जाने के बाद भी उनकी जिंदगी नहीं बदली है। सोशल मीडिया के इस दौर में डैन ने अपना हुनर दिखाने के लिए दोस्तों की मदद से वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया। अंधेरे में चलने और जीवन को अच्छा करने के अच्छे अभ्यास के बाद स्केटबोर्ड अब उसके सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हो गया था। शुरुआत में उसे बहुत परेशानी होती थी और वह कई बार बुरी तरह गिरा भी सही, लेकिन धीरे धीरे इसने स्केटबोर्ड पर काबू पा लिया। बेशक स्केटबोर्ड पर अनोखे करतब करने से पहले हाथ से सभी सीढ़ियों और कदमों को हाथ से छू के टेस्टिंग करता है। छलांग लगाने का ख्याल आने पर अक्सर वह एक खास तरह की आवाज का इस्तेमाल करता है। डैन के स्केटबोर्डिंग का ये एक्सपेरिमेंट, जो बहुत मुश्किल और खतरनाक हो सकता है, सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। अब बिना आंखों के स्केटबोर्डर के स्टंट को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं और डैन की सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई है। इसके लिए उन्हें स्पॉन्सरशिप भी मिल चुकी है और अब वह और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब से स्केटबोर्डिंग के खेल को ओलंपिक में शामिल किया गया है, डैन को उम्मीद है कि स्केटबोर्डिंग के खेल को पैरालंपिक में भी शामिल किया जाएगा, जो विकलांगों के लिए खेल का केंद्र है। इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही कम रोशनी वाले लोगों के बीच स्केटबोर्डिंग के खेल को बढ़ावा देने के लिए भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। डैन अभी भी यही नहीं रुके हैं। उनकी नज़र स्केटबोर्डिंग के माध्यम से अंधेरे में रहने वाले लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। उनका कहना है कि दुनिया में आपके सिवा आपकी खुद की काबिलियत को कोई नहीं पहचान सकता, और अगर आप बार बार टेस्ट करेंगे तो खुद की काबिलियत देखकर हैरान रह जाएंगे।